अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश पर एक बार फिर से हमला किया है। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की सत्ता को केंद्र हथियाना चाहती है, इसके लिए ही ये अध्यादेश लाया गया है। इसके जरिए केंद्र पिछले दरवाजे से दिल्ली पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। केजरीवाल ने केंद्र पर असंवैधानिक तरीके से अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार के अधिकारों को खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने शातिर तरीके से ऑर्डिनेंस के जरिए दिल्ली पर काबिज होने की कोशिश की है और चुनी हुई कैबिनेट में हर मंत्री के ऊपर एक अफसर को बैठा दिया है। हालांकि कहने को अथॉरिटी बना दी, लेकिन हर जगह अफसरशाही को कंट्रोल दे दिया है। केंद्र सरकार दिल्ली को अफसर के जरिए चलाना चाहती है और अफसरों को खुद कंट्रोल करती है। केजरीवाल ने कहा कि ये इतिहास में पहली बार होगा जब निर्वाचित सरकार के ऊपर अधिकारी होंगे। अब अगर किसी भी विभाग में मंत्री कोई आदेश देगा तो अफसर ये तय करेगा कि आदेश सही है या गलत है। आपको बता दें कि एनसीसीएसए की अगली बैठक 28 जून को होने वाली है। उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने पहली मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। जो चुनी हुई कैबिनेट है उसके ऊपर हर जगह इन्होंने एक अफसर को बिठा दिया। अब डिपार्टमेंट्स में मंत्री की नहीं चलेगी, अफसर की चलेगी। अफसर को मंत्री का बॉस बना दिया। कैबिनेट के अंदर कैबिनेट की नहीं चलेगी, चीफ सेक्रेटरी की और एलजी की चलेगी। उसके ऊपर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बिठा दिया। एक ये कहने को एक अथॉरिटी बना दी। अथॉरिटी के अंदर 2 अफसर केंद्र सरकार के होंगे और एक मुख्यमंत्री होगा। तो इसके अंदर मुख्यमंत्री के ऊपर 2 अफसरों को बिठा दिया। तो हर जगह इन्होंने अफसरशाही को सारा कंट्रोल दे दिया और अफसरशाही केंद्र सरकार कंट्रोल करेगी। अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा, सर्विसेज के जरिए और विजिलेंस के जरिए। तो एक तरह से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को अफसरों के जरिए चलाना चाहती है। हमारा देश एक जनतंत्र है, भारत एक जनतंत्र है और संविधान, भारत का संविधान की मूल आत्मा यही है कि हम एक जनतंत्र हैं। जनता सरकार चुनती है और उस सरकार को काम करने के सारे अधिकार होते हैं और वो सरकार, चुनी हुई सरकार अफसरों के ज़रिए काम करती है। वो अफसर चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करते हैं। ये शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि अब अफसर जो है वो चुनी हुई सरकार के ऊपर होंगे। क्यों? क्योंकि उन अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है। कैबिनेट जो भी निर्णय लेगी वो निर्णय सही है कि गलत है, ये चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा। तो चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कैबिनेट ने निर्णय सही लिया कि गलत लिया, और फिर वो एलजी को रिकमेंड करेगा। एलजी उस पर कैबिनेट के किसी भी निर्णय को पलट सकता है। ये तो संविधान में भी नहीं दे रखा कि एलजी किसी भी निर्णय को पलट सकता है। इन्होंने नया एक संविधान बदल दिया।